नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करेंगे। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये देखिए डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक चीज़ है, एकदम सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आगे भी नहीं समझ में आएगा। देखिए कंटिन्यूटी जो है यानी कि 5.1 में पढ़ना है, ठीक है। और जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो 5.2 से शुरू होता है, यानी कि अवकलन जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हम लोग आज इसको बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन और कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, तो बुक में यानी कि पार्ट 1 जो बुक है ना उसमें नहीं दिया गया है, बहुत ही कम दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए टेबल 5.3 में फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है कि एक्स का पावर n, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो f के ऊपर आप डैश देख रहे हैं इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का साइन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर x का पावर n को हमको डिफरेंशिएशन करना है तो ये जो n देख रहे हो ऊपर पावर में जो है n, ये आगे आ जाएगा। n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आ गया nx हो गया, और इसी पावर में से एक पावर कम हो जाएगा यानी कि n-1 हो जाएगा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक भी होता है बहुत सारा, यहाँ तो मात्र 3 ट्रिग्नोमेट्रिक दिया गया है, और भी बाकी 3 होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, कॉस x होता है। और इसी तरह से कॉस x का डिफरेंशिएशन यानी कि वापस चल जाएगा लेकिन माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो माइनस साइन x होता है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। बाकी का भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, एक जगह काम आएगा आगे जाके। देखिए ये जो है ना 5.3 में हम लोग को पढ़ना है, तो इस पर अभी फिलहाल में ध्यान मत दीजिए, पहले ये बेसिक चीज़ सीखिए। तो आपने देखा ना 10x तक, बाकी के 3 भी देख लीजिए और लिख लीजिए। तो ऐसे याद आपको नहीं होगा, जैसे जैसे आप बनाइएगा ना वैसे वैसे आपको फिर याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। ऐसे अभी फ़िलहाल में आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक नहीं बनाइएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। देखिए डिफरेंशिएशन में कहा था क्या कि x का पावर n को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन मतलब d होता है, ठीक है। और यहाँ जो आप बनाइएगा क्वेश्चन 5.2 में, तो कहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो x रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे डेनोमिनेटर में दोस्तों d के साथ x यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या है, x है, इसीलिए यहाँ पर हम x लिखे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू y रहेगा, z रहेगा, जो भी रहेगा उसके साथ वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x था तो हम x लिखे। आगे समझ में, तो देखिए हम इसको जब डिफरेंशिएशन जैसे ही करने जाएंगे तो ये जो d/dx है ये ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, नियम क्या कहा था कि ये n जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये n उड़ के आगे आ गया, और उसमें से पावर में से एक कम कर दीजिए। तो ऐसे होता है, समझ गए। देखिए मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 2 को, तो ये हमारा जो 2 है ना ये क्या है, n है, ठीक है। ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और उसमें से एक घट जाएगा, 2 में से एक घट जाएगा। तो 2 में से एक घटाइएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, 2x हो गया। आगे समझ में, तो इसका मतलब x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। x का पावर मान लीजिए हम 30 लिख दिए, तो क्या होगा दोस्तों, बस आपके मन में जैसे जैसे बेसिक चीज़ सीखते जाइएगा आपके मन में आ जाएगा। 30 आगे भेजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए, 29, ऐसा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप और आगे बढ़िएगा तो ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा
कि अगर मान लीजिए हमको डिफ्रेंशिएशन करना है 2x का पावर 3 को, तो हम क्या करेंगे, कहा था क्या कि भाई आप x को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम ये 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। तो 2 को बेचारा को इधर साइड में कर देंगे, आगे आ जाओ भाई, हमको x से काम है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 देखिए जिंदा है, 2 जिंदा है, लेकिन ये जो x का पावर 3 है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, उसमें से एक पावर कम होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3x²। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 2 जा 6x²। और जब एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, मान लीजिए हम आपको अभी तुरंत बताएंगे कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना है 5x का पावर 4 को, तो क्या करिएगा, बस मन में सोचिएगा कि 4 आगे भेजेंगे तो 5 4 या 20 हो जाएगा, और उसमें से एक पावर कम कर दीजिए, फटाक से बन जाएगा। तो ये था कुछ हमारा बेसिक चीज़ कि कैसे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और जैसे जैसे सवाल मिलते जाएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे और धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने बुक में देख लीजिए, कह रहा है साइन x² + 5। तो देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा दोस्तों, साइन x² + 5। हम लोग कैसा देखते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं साइन x, देखते हैं ना साइन x। तो ये समझ ही लीजिए कि ये जो साइन के साथ कुछ ना कुछ तो रहता है, साइन y रहेगा, साइन 2x रहेगा, साइन 5x रहेगा, साइन x² + 5 जैसे अभी है, ठीक है। तो साइन के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है। तो हम यही समझेंगे कि भाई यही x है, ये वाला पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, x है। हमको अगर डर लगेगा तो हम समझ लें कि भाई ये पूरा क्या है, x है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो है मुलाकात किससे हुआ, साइन से। तो साइन को जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हम लोग तो पढ़े थे कि भाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ पर तो साइन x² + 5 है, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। तो हम शांति से पहले साइन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके साथ जो भी रहेगा उसको आराम से ऐसे लिख देंगे, ठीक है। साइन को हमने डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस आया, उसके साथ जो था उसको लिख दिए। फिर ये भी चिल्लाने लगेगा कि अरे हमको भी करिए। तो यहाँ जो रहेगा दोस्तों सबको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फिर आप बोलिएगा कि साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता था, फिर कहानी खत्म हो जाता, उसके आगे तो हम लोग नहीं करते थे। देखिए उसके आगे भी होता है दोस्तों, ये जो एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। जैसे यहीं तक नहीं रुक जाता है, फिर आगे भी हमको चेन रूल के हिसाब से, यानी कि इसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। क्यों होता है हम आपको सिखलाते हैं। तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है, और 1 से जब आप इसमें कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस एक्स ही रहेगा। अब बात आता है कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 क्यों होता है, सीखिए। देखिए यहाँ पर इसका पावर क्या है दोस्तों, 1 है। तो हमने बताया था ना एक्स का पावर n को कैसे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, ये 1 आगे आ जाएगा और इस 1 में से एक 1 घटाइएगा तो ये हमारा क्या हो गया, x का पावर 0। x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0 का मतलब होता है 1, याद रखिएगा। तो 1 × 1 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1। आगे समझ में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए आगे जब बनाइएगा तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए साथ में ही कि अगर आपको मिल जाए कि भाई 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2 को हम लोग को मतलब नहीं है, 2 को साइड में करिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 1 2। इसी तरह से 100x का डिफ्रेंशिएशन 100 हो जाएगा, 1000x का डिफ्रेंशिएशन 1000 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ x को हटा देना है। आगे समझ में। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखिए, यानी कि हम लोग साइन को डिफ्रेंशिएशन तो किए, अब हमको x² + 5 को, यानी कि दोनों को डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है।
देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अभी इसको छुपा दीजिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्या होता है? 2x। हम आपको बताए भी थे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे हो जाता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और 5 का डिफरेंशिएशन दोस्तों 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। यानी कि ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। 50 रहता, 500 रहता, 5000 रहता, तब भी वो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता, ठीक है। कुछ कुछ सीखने के लिए मिल रहा ना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास 2x आया ना, तो 2x हम चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो हम 2x चलिए आगे लिख देते हैं, और कॉस के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है, तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ऐसा भूल से भी मत करिएगा, ये जो 2x है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भूल से भी नहीं। ये कॉस के साथ चिपका हुआ है, अलग नहीं हो सकता है। चाहिएगा कि तोड़ दें एकदम ऐसे अलग अलग करके, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आपको उम्मीद है कि आ गया होगा, आगे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस के साथ क्या है दोस्तों? साइन एक्स है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। कॉस के साथ है साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, चुपचाप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोस्तों, डी बाई डी एक्स लिखे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले दर्शन होता है कॉस से, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है, माइनस साइन होता है, और उसके साथ जो भी है वही हम जस का तस लिखेंगे, और उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे अगले पारी, ठीक है। तो चलिए अब, यानी कि कॉस को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए थे, यानी कि अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना बाकी है, ठीक है। बहुत ही आसान लग रहा है ना। अब ये और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन एक्स है और ये सिर्फ साइन है। अगर यहाँ साइन एक्स रहता तब दोनों मल्टीप्लाई हो जाता। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। बहुत सारा जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तरह तरह का फार्मूला आते जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये हमारा सवाल बन चुका है, ठीक है। ये देखिए, देख के डरिए मत, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख के डरिए मत, वो भी बहुत ही आसान है। कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि साइन का कॉस हो जाता है। ये क्या है? इसको देख के आप घबराइए मत, हम आपको दिखाते हैं। ये जो ए देख रहे हैं और बी, ये क्या होता है? एक कांस्टेंट नंबर है। कैसा? मान लेते हैं ये 2 है और ये क्या है? 3 है। उसी तरह से यानी कि 2x प्लस आपको अगर 3 मिलेगा तो क्या आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। याद करिए पहला नंबर जो क्वेश्चन था ऐसा ही ना था दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे जो है ना 1 रहता है। तो देखिए आपको हम बनाएंगे ना, बताएंगे तब समझ में आएगा। तो ए और बी क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, उसके साथ जो भी है उसको लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी। अब ये ए एक्स प्लस बी तो करेंगे डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख दिए। इसको कैसे करेंगे? हम लोग अभी बताए थे, ए एक्स को डिफरेंशिएशन करिएगा, जैसे 2x को डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आता है? 2x को डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आता है? 2 आता है। तो इसी तरह से ए एक्स को डिफरेंशिएशन करिएगा तो a बचेगा, सिर्फ x खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? मान लेते हैं 5, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना 5, ठीक है। तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो उसी तरह से b का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये a सिर्फ बच रहा है यहाँ पर मात्र, तो a को आगे लिख दीजिए, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हमारा कंप्लीटेड हो गया। कितना आसान लग रहा है ना। अब आगे देखिए, देखिए फोर्थ नंबर, घबराइए मत, बहुत ही आसान है। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि सेक इंटू टेन, फिर उसके साथ टेन के साथ क्या है दोस्तों? यहाँ पर रूट एक्स है, ठीक है।
आप ब्रैकेट लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। tan के साथ क्या है दोस्तों, रूट एक्स है। कैसे डिफरेंशिएशन करना है, आराम से पारा पारी डिफरेंशिएशन करेंगे, एकदम आराम से। पहले सेक को डिफरेंशिएशन करेंगे, जब सेक हो जाएगा उसके बाद tan को करेंगे, tan हो जाएगा, फिर रूट एक्स को करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। पहले तो आप इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगा दीजिए d/dx, ठीक है, और सेक का डिफरेंशिएशन लिख लीजिए एक जगह, हम आपको दिखलाते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आराम से ये हम समझेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए, सेक एक्स यानी कि एक्स की जगह पर क्या ये पूरा है, tan रूट एक्स है। आगे समझ में, यानी कि सेक एक्स लिखे, सेक एक्स लिखे, फिर उसके बाद क्या होता है, tan एक्स होता है ना। तो tan ये क्या है, पूरा x हम मान के चल रहे हैं, तो tan रूट एक्स, ठीक है, यानी कि हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स एक तरह से लिख लिए फॉर्मूला के अनुसार। आए समझ में, यानी कि सेक का काम खत्म हुआ। अब आगे दोस्तों इनको डिफरेंशिएशन करना है, किनको, tan रूट एक्स को, ठीक है ना। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। लिखते चलिए साथ में, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पहले जो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है आराम से लिख दीजिए। सेक उसके साथ क्या है, tan रूट एक्स इंटू टेन, फिर उसके साथ tan रूट एक्स, ठीक है, ये लिखे ना। tan का हम आपको अभी तुरंत बताए थे, होता है उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और उसके साथ जो भी रहेगा उसको आराम से हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग tan को भी डिफरेंशिएशन कर दिए हैं दोस्तों। अब बारी है रूट एक्स का, तो हम उसको भी अगले पारी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग तो अभी तक तो पढ़े नहीं है। देखिए हम आपको मुंह जवानी बता देते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्यों होता है, तो चलिए हम आपको रफ में दिखलाते हैं क्यों होता है। हमने अभी बताया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/2 रूट एक्स। क्यों होता है इसको सीखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा रूट एक्स है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे रूट से, यानी कि हटा देंगे, तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ गए, यानी कि रूट से जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1/2 जब हम इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, तो हमने आपको बताया था ना, ये क्या है, n है, ये जब आगे आएगा तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 - 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें से आप घटा दीजिए, यानी कि एक में से हाफ घटा दीजिएगा, माइनस ज़्यादा है तो देखिए बहुत ही आसान है, उतना तो घटा ही सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि वापस से इसको बदलेंगे, यानी कि रूट में जैसे ही बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये, या फिर इसको आप ऐसा करिए नीचे भेज दीजिए, ऐसा करिए नीचे। क्यों नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि नीचे जैसे ही भेजिएगा तो इसका जो भी पावर में माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 1/2, फिर इसको रूट एक्स भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो बेसिक फार्मूला अगर आपको याद हो गया है तो आगे भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अब इसको ख़त्म हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसका फार्मूला बैठा दीजिए, 1/2 रूट एक्स, कहानी ख़त्म। तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, और इधर सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये 1/, यानी कि इधर 1 मान के चले लिख दिए हैं, 1/2 रूट एक्स। आगे समझ में आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ही आसान था। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आया है, ठीक है।
आसानी है लेकिन घबराना नहीं है। 5वां नंबर में इस तरह से दिया गया है। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को, नीचे भी करना है डिफ्रेंशिएशन। यानी कि ये जो साइन देख रहे हैं साइन एक्स प्लस बी, ऐसा हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए थे ना, अब यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर में भी है कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको किस तरह से किया जाता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। 5वां नंबर में साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, कैसे इनको बनाएंगे देखिए, इसमें एक फार्मूला आता है u बटा भी, इसको u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, u बाई भी का, देखिए लिखते चलिए साथ में, ये भी फार्मूला आप देख लीजिए। ऐसे हम आपको फार्मूला का वीडियो बना करके दिखला दिए हैं, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो u बाई भी का फार्मूला है ना, ये u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, उसका फार्मूला ये होता है कि भी को हम लोग आराम करने देते हैं, यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, पहले u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ होता है उसका जस्ट उल्टा काम यहाँ पर करते हैं, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि अब u को आराम देंगे और भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बटे में याद रखिएगा जो नीचे है भी उसका स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये बनाते बनाते आपको दिमाग में ही आएगा, बनाते बनाते आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, लिख दिए, इसमें आराम से लिख दिए, कोई घबराहट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे करना है, ये हमारा जो भी है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है फटाक से। तो जब इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करिएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बहुत ही आसान। अब ऊपर हमने क्या बताया था कि भी को आप आराम करने दीजिए, यू को पहले डिफ्रेंशिएट करिए। तो भी हमारा ये है ना, तो भी को हम आराम करने देंगे और उसको किसको, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को। और बीच में क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, यानी कि u बटा भी में क्या होता है, माइनस होता है। आगे चल के आपको u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट करने मिलेगा, तो उसमें प्लस होता है u इंटू भी में, लेकिन u बटा भी में माइनस होता है, ठीक है। अब जो आप यहाँ किए उसका उल्टा काम करना है, यानी कि यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए थे इसको ना, अब ये आराम करेगा यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफ्रेंशिएशन किसको करना है, इसको करना है, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे, पहले तो ये आराम से रहेगा, इसको कोई भी छेड़छाड़ हमको करना नहीं है, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, इसको डिफ्रेंशिएशन हम लोग किए भी इस तरह का, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, उसके साथ जो भी है उसको लिख दीजिए सी एक्स प्लस डी। अब ए एक्स सॉरी दोस्तों, ए एक्स प्लस बी होगा ना, ए एक्स प्लस बी है ना, उसको लिख दीजिए ऐसे। यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कॉस किए, उसके साथ जो भी था उसको जस का तस लिख दिए। अब ए एक्स प्लस बी तो चिढ़ाने लगेगा कि भाई हमको भी तो करिए डिफ्रेंशिएशन। चलिए उसको अगले स्टेप में कर देंगे। अब इधर देखिए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर जगह नहीं है तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, ऐसा लिखिएगा दोस्तों ताकि लगे कि हाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, यानी कि माइनस है ना, फिर आगे वाले टाइम में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और इसके साथ क्या है सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। और फिर अगले पारी यानी कि सी एक्स प्लस डी को भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सी एक्स प्लस डी को भी अगले पारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ब्रैकेट बंद हो जाता है, यानी कि ये ऐसे चलते जा रहा है। और इधर भी स्क्वायर हमारा यहाँ है, ठीक है, वो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों, ये जैसे है लिखते जाइए, कॉस सी एक्स प्लस डी
और ये जैसे है वैसे लिखते जाइए, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इनको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या होगा, देखिए सिर्फ यहाँ पर ये b का तो 0 हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मात्र हमारे पास क्या बचा दोस्तों, a बचा, सिर्फ a, और इन तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आप चाहे तो a को आगे लिख दीजिए, ठीक है, हम आगे लिख दिए। चलिए यहाँ तक खत्म कहानी। अब इधर देखिए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। और ये जैसे है उसको भी लिख दीजिए, साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी को जब आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सी बच जाएगा। तो सी आप चाहें तो वैसे ही आगे लिख दीजिए, ठीक है, लिख दें, सी यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, लिखते चलिए साथ में। बन गया दोस्तों, बन गया। इसी तरह से करना था और कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कॉस एक्स का पावर 3, फिर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ठीक है। यानी कि जैसे ये u बाई भी में बनाए थे, इसको u मान लेना है और इसको भी मान लेना है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। छठा में कॉस एक्स का पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, इनको क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम आपको एक बार दिखला देते हैं, साथ में लिख लीजिए। देखिए u को आराम करने दिया जाता है, यानी कि इनमें क्या है, बस थोड़ा उल्टा है इसका, ठीक है। ऐसे भी आप जानते हैं ना, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, ठीक है। तो u को हमको आराम करने देना और v को डिफ्रेंशिएशन करना है। उसमें क्या था कि v को आराम करने दे रहे थे, u को डिफ्रेंशिएशन करने दे रहे थे, ठीक है। तो उस फिर बीच में प्लस, और जो यहाँ हुआ उसका उल्टा काम यहाँ करेंगे, समझ गए, आगे समझ में। चलिए बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, u है, और ये पूरा का पूरा v है, ठीक है। तो u को हमको क्या करना है, इसमें आराम करने देना है, यानी कि आराम करने देंगे। चलिए आराम करने देते हैं उसको, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे v को, यानी कि साइन स्क्वायर x का पावर 5, बहुत ही आराम से लिखिए। इसके बीच में होता है प्लस। अब यहाँ जो काम किए उसका उल्टा काम, यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर x का पावर 5 को आराम करने देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस x का पावर 3 को, ठीक है। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए ये तो आराम से मज़े से रहेगा, ठीक है। इनको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, अब ये बात आता है। इस तरह का हम लोग को पहली बार पढ़ने के लिए मिल रहा है। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो हम आसानी से कॉस लिख देते, डिफरेंशिएट करते। देखिए ये जो 2 है, क्या करिएगा आप, सबसे पहले ये 2 को आप आगे भेजिए, ठीक है। 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे भेजेंगे। तो चलिए इसको पहले आगे भेजिए। तो 2 को जब आगे भेजिएगा तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना, x का पावर फिर इधर 5 आया समझ में। और फिर जिसको जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं उसको आपको डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये 2 को डिफ्रेंशिएशन किया है, जो कि यहाँ पर बुला लिया है और इसमें से एक पावर कम कर दिया है। अभी साइन को डिफ्रेंशिएशन करना है, x का पावर 5 को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो लिख दीजिए साइन, और यहाँ पर x का पावर 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसको अगले पारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इधर देखिए, प्लस साइन स्क्वायर x का पावर 5, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है ना। तो इसमें देखिए कॉस x का पावर क्या है, 3 है। तो इसमें ऐसा भूल से भी मत करिएगा कि ये 3 को आप ऐसे आगे ले लिए जैसे अभी किए थे, वैसा नहीं। इसमें क्या था, यहाँ साइन के ऊपर था स्क्वायर। तो इसमें पहले आप क्या करिए कि कॉस को, उसमें भी करेंगे x का पावर जो 3 है ना, उसको अलग से सेपरेट करेंगे, उसको भी डिफ्रेंशिएशन, जो कि 3x² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप ऐसा करिए कि कॉस को डिफ्रेंशिएशन करिए। तो कॉस को जब आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो वो हो जाएगा माइनस साइन, और हो जाएगा ना, और उसके साथ जो भी रहेगा उसको लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। और जिसको आप डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं, जो बचा हुआ है यानी कि x का पावर 3,
उसको आप डिफरेंशिएशन करने के लिए लगा दीजिए। समझ में आया? कॉस को आपने डिफरेंशिएशन किया ना तो माइनस साइन आया ना, उसके साथ जो भी था वो लिख दिया आपने, फिर उसके बाद एक्स का पावर 3 को डिफरेंशिएशन करने के लिए लगा दिया है। अब चलिए काम खत्म ही हो गया है। ये 2 को आप चाहें तो आप आगे भेज दीजिए। चलिए भेज दिए। साइन एक्स का पावर 5 इधर हो गया। अब देखिए दोस्तों, साइन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना। इसके साथ जो भी है मजे से लिख दीजिए एक्स का पावर 5। अब ये बेचारा एक्स का पावर 5 भी चिल्लाने लगेगा कि हमको भी करिए अभी डिफरेंशिएशन। चलिए उसको भी कर देंगे अगली पारी। देखिए यहाँ पर प्लस है और इसके बीच में इधर क्या है, माइनस, यानी कि इनके बीच में दोस्तों क्या है, मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। इधर कंप्लीट ही हो गया एक तरह से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जैसे लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। ठीक है, और ये माइनस को तो आप लोग यूज कर ही लिए हैं। ये साइन एक्स का पावर 3, और ये क्या देखिए एक्स का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 जब आगे आएगा और उसमें से 3 में से 1 कम करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा ना। तो 3x² को यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इधर तो डिफरेंशिएशन हो गया दोस्तों, इधर भी हो गया, मात्र यहाँ पर बचता है जो कि अब हो ही जाएगा। तो ऐसा करिए दोस्तों कि अगर इसको आप डिफरेंशिएशन करिएगा x⁵ का तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आएगा ना तो 5x, और उसमें से 1 कम करिए पावर तो 5x का पावर 4। ठीक है, 5x का पावर 4 आएगा ना, और ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। इतना तो कर सकते हैं ना अब, और x का पावर 4 आगे समझ में, यानी कि 5x का पावर 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10x का पावर 4, और जो भी जैसे है उसको लिख दीजिए। बन गया हमारा सवाल। ठीक है, ये वाला लिखा ही गया, ये वाला लिखा गया, और ये वाला cos x का पावर 5 ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए तभी ना ये होगा दोस्तों। अब ये आगे 3x² साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू साइन x⁵, तो इस तरह से ये कंप्लीटेड हो गया। आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार बना लीजिएगा, फिर इसको मज़ा आएगा आपको बनाने में। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का सबसे थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है 2√cot x²। ठीक है, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। हमने शुरू से क्या बताया आपको कि अगर यहाँ पर 2 रहे 5 रहे उससे हमको कोई मतलब फ़िलहाल में नहीं है, उसको डिफरेंशिएट यहाँ पर नहीं करना है। 2 को आप क्या करिए, साइड कर दीजिए। मान लीजिए आप साइड कर दिए, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे होगा, देखिए हम इसको समझेंगे कि ये कैसा है, ये √x जैसा है। ठीक है, √x यानी कि x के जगह पर क्या है, पूरा का पूरा ये इकट्ठा cot x², ऐसा समझिए। यानी कि यहाँ पर आपको 3 जगह डिफरेंशिएशन करना होगा दोस्तों। पहला तो ये √√ को करना होगा, फिर उसको करने के बाद cot को करना होगा, फिर उसके बाद x² को करना होगा। बस यही चीज़ है, फिर आप आराम से समझ जाइएगा। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/2√x होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 को हम बताए थे ना साइड कर दीजिए पहले, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, आराम से लिखिए। √ के अंदर जो भी रहेगा वो आराम से 1/√, और जो भी है उसको आराम से लिख दीजिए। जैसे √x का डिफरेंशिएशन होता है ना, है 1/2√x, तो x के जगह पर ये पूरा इकट्ठा है ना, तो ये लिख दीजिए ऐसे x²। ठीक है, आगे समझ में। अब ये x² देख के ये मत सोचिएगा कि भाई cot जो है 2 को है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। cot 2 को नहीं है, x² है 2 को। ठीक है, तो जब इसके पास 2 रहता तब ये √ से बाहर निकल जाता, लेकिन अभी तो नहीं है। आगे समझ में, तो ये हमने सिर्फ क्या लगाया, √ वाला डिफरेंशिएशन लगाया, क्या हो जाता है 1/2√x। ओके, अब ये चिल्लाने लगेगा cot x², क्योंकि वो भी तो डिफरेंशिएशन ना होगा, इसीलिए तो उसको अगले पारी करेंगे चेन रूल के हिसाब से। चलिए
कर देंगे। पहले तो ये 2 और ये 2 काट दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे दोस्तों, चलिए ये तो है ही, आराम से रहेगा, जो है लिखा हुआ वही रहेगा। कॉट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हमारा दर्शन हुआ है कॉट से, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। देखिए दिखा रहा है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, और उसके साथ जो भी है वो आप लिख दीजिए। आगे समझ में ये चीज, तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होगा, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वही होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, माइनस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर, और उसके साथ जो भी है क्या है एक्स स्क्वायर, वो लिख दीजिए। आगे समझ में, कॉट को हम लोग डिफरेंशिएशन किया तो क्या है दोस्तों, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और उसके साथ जो था वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। और नीचे क्या है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब बचता कौन है, एक्स स्क्वायर भी तो बचता है, वो भी तो होगा डिफरेंशिएशन, चलिए उसको भी कर देंगे। एक्स स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन 2x। अब ये तो हो जाएगा दोस्तों, आगे का सोचिए, आगे क्या करना है। देखिए कॉसेक देख रहे हैं और यहाँ पर कॉट है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ का रिश्ता है। कैसे, कॉट का जो मान है, कॉट एक्स का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं ना कि कॉट एक्स का जो वैल्यू है वो tan से एकदम उल्टा होता है। तो यानी कि आप उस जगह पर cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। हम चाहते तो 1/tan भी लिख सकते थे कॉट के जगह पर, लेकिन यही चीज़ क्यों लिखे, क्योंकि कॉसिक का जो वैल्यू है वो कितना होता है, कॉसिक x का वैल्यू 1/sin x होता है, ठीक है। तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ये sin x है, ये भी sin x है, कट जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आगे समझ में, यानी कि हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ये डिफ्रेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा आगे, 2x हो जाएगा ना, माइनस जैसे था पहले से, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। और ये कॉसिक स्क्वायर एक्स के जगह पर आप क्या लिखिएगा, ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर। जैसे समझिए, ध्यान दीजिए, कॉसिक स्क्वायर था तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर लिखना होगा, और उसके साथ जो भी है आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। आगे समझ में, इस तरह से समझिए दोस्तों, समझिए, कॉसेक एक्स का वैल्यू 1/sin x होता है, तो कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर, उसके साथ जो था एक्स स्क्वायर वैसे लिख दीजिए, ठीक है। आगे तो कुछ करना नहीं है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है 2x। अब आगे देखिए इधर, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉट के जगह पर, कॉट के जगह पर कॉस बाई साइन होता है ना, और उसके साथ जो भी है आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। ये देखिए अंडर रूट से बाहर हम आपको बताए भी है नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर में है। आगे सर में, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको ये साइन और ये साइन को कैसे ख़त्म करना है, जो मेन मोटो है हमारा। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, सबसे पहले ये जो डिवाइड है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये -2x से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा यही -2x बटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिएगा तो जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि साइन एक्स स्क्वायर बटा कॉस एक्स स्क्वायर। आगे समझ में, अब क्या यूँ ही काट दें, नहीं नहीं काटेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में, तो इसको अलग अलग करना होगा। कैसे, देखिए -2x है, हम इसको अलग अलग करना चाह रहे हैं, कैसे होगा, तो फिर इसके पास दो साइन है ना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करिएगा तब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, हो जाएगा ना। यानी कि हम इसको स्प्लिट कर दिए, अलग अलग कर दिए, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करिए कि अंडर रूट बांट दीजिए, यानी कि इसको अलग कर दीजिए अंडर रूट, क्योंकि ये कटने वाला है इसीलिए, साइन एक्स स्क्वायर, और इसको अलग कर दीजिए। हम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो अभी भी ये नहीं हुआ है, अंडर रूट में नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अब ये सिर्फ इसके पास दो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे, अंडर रूट साइन
एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ इसके अंदर है इतना, आगे समझ में। अब आप ब्रैकेट लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ये बच रहा है तो उसको हम लोग अंडर रूट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना ही से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर अब क्या करेंगे, इसको ऐसे, और आने वाले टाइम में जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है काटने में, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर। आया समझ में, यानी कि ये जो ऊपर वाला है और ये इधर नीचे वाला, यानी कि ये दोनों कट गया। कटने के बाद क्या बचता है यहाँ पर, ऊपर तो सिर्फ -2x बच जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अंडर रूट है ये, और ये अंडर रूट नहीं है, तो यानी कि अब ये तेल पानी जैसा अलग अलग रहेगा। लेकिन ये देखिए, ये चीज़ दोनों अंडर रूट में है, तो हम ऐसा करेंगे कि जो अंडर रूट में नहीं उसको चलिए अलग कर देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, और अंडर रूट में जो है उसको आप एक जगह कर दीजिए, यानी कि पूरा अंडर रूट के अंदर हम साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो अंडर रूट आप देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला आपस में एक जगह इकट्ठा लिख दिए, यानी कि हमारे पास इतना आया। अब हम चाहेंगे तो यहाँ पर ही लिख करके छोड़ सकते हैं, हमको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें और भी ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करना, एकदम छोटा सा आंसर लाना, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कहाँ से किया जा सकता है, यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ हमको और भी खोजना पड़ेगा कि भाई और कैसे किया जाए। तो ऐसे होगा कि एक फार्मूला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 2x का फार्मूला। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। तो आप सोचिएगा कि ये फार्मूला इसमें कहाँ यूज आएगा, क्योंकि इधर तो कहीं भी 2 sin x तो हमको दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इस तरह से है। तो देखिए दोस्तों, ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर हम साइन 2x का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ये स्क्वायर हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कैसा, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब रखते तो वही क्यूब हो जाता, समझ में आया ना, ऐसा। तो ये चीज़ है मेरे पास, समझिए, ध्यान से समझिए। लेकिन 2 नहीं है, नहीं ना है 2, तो हम क्या करेंगे कि 2 ऊपर नीचे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, याद रखिएगा अंडर रूट है, तो हमको ऊपर अंडर रूट 2 से और नीचे अंडर रूट 2 से इसमें यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों ऊपर अंडर रूट से, ठीक है। तो -2x इंटू अंडर रूट 2, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए अंडर रूट 2 से, और अंडर रूट 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके अंदर समा दीजिए, तो साइन एक्स स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट में रखना चाहते हैं रख दीजिए, इसके अंदर जैसे ही आप रूट समाइएगा अंडर रूट 2, तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला हम आपको भी दिखलाए थे, तो -2x अंडर रूट 2, ठीक है, ऐसे, या फिर अंडर रूट 2 को आप आगे लिख लीजिए, लेकिन मेन चीज़ है कि हो जाएगा, बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे होगा। आप अब ऐसा करिए कि साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ही लिखना होगा ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान लग रहा है। चलिए, अब ये बन चुका है दोस्तों। अब आप चाहें तो ये हमारा बन चुका है, इसको आप ऐसे भी लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 अंडर रूट 2x बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। उम्मीद है आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 3-4 बार बना लीजिएगा, बहुत ही आसान सा चीज़ है, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, आप विश्वास नहीं करिएगा कि सोचिएगा कि 7 नंबर इतना थोड़ा सा लेंदी था और 8 नंबर इतना आसान है। देखिए कैसे, 8 नंबर में कह रहा है कि कॉस अंडर रूट एक्स को आप डिफ्रेंशिएशन करिए, तो चलिए करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में।
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस साइन होता है, माइनस साइन, उसके साथ जो भी लिखा हुआ है उसको जस का तस लिखिए और फिर उसको चेन रूल के हिसाब से अगले पारी डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये रूट एक्स इधर इसके साथ जो है कट जाएगा, ऐसा भूल से भी नहीं करना ही नहीं है, बेचारा फिर तो साइन अकेले रह जाएगा। और हरदम नियम है कि साइन या कॉस, टैन, कॉसेक, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है चिपका हुआ, कोई भी वेरिएबल चिपका हुआ रहता है साथ में। तो हमारा फुल फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों? माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। कहानी खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि बराबर है मॉड्यूलस यानी कि मोड x माइनस 1 के, ठीक है। और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर को रियल नंबर ही कहा जाता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 0.5 हो, चाहे वो √2 हो, √5, जितने प्रकार के नंबर होते हैं सारे नंबर को रियल नंबर ही कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में कह रहा है यहाँ पर कि जो x है ना वो एक रियल नंबर है और आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पर। समझ में आया? यानी कि ये जो फंक्शन है हमको यहाँ प्रूफ करके दिखलाना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पर। तो कैसे बनेगा? जैसे हम लोग 1 से लेकर के 8 तक बनाए हैं उस तरह से ये नहीं बनेगा, हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है कि एक होता है LHD, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हम आपको भी तुरंत बताएंगे। तो बोलता है कि अगर LHD के बराबर RHD हो जाए, RHD का मतलब वही राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, जैसे हमारे पास जो भी फंक्शंस दिया गया है उसका अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसका जो वैल्यू है, जितना भी वैल्यू, मान लीजिए इसका 1 आ गया और इसका भी 1 आ गया, तो अगर ऐसा होता है दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो वो फंक्शन, जो दिया गया फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? आपस में डिफरेंशिएबल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आपस में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों आपस में ये बराबर नहीं होता है, मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, इसका आ गया मान लीजिए 1 और इसका आ गया 2, तो ये क्या है? बराबर नहीं है, तब वो डिफरेंशिएबल आपस में नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर यही करना है, आपस में क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर नहीं दिखलाना है। अगर नहीं होगा बराबर तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो 10 में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन समझने में बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पेज को जब आप पीछे पलटिएगा यहाँ पर लिमिट दिया गया है, ठीक है। लिमिट, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसी फार्मूला से 2 फार्मूला बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इन दोनों में क्या अंतर है देखा जाए यहाँ पर तो ऐसा कोई अंतर नहीं है, बस कहाँ अंतर है दोस्तों? यहाँ जो x एक्सटेंस और 0 नेगेटिव आप देख रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों में बस क्या अंतर है हम आपको समझाते हैं। जैसे 0 नेगेटिव, ध्यान दीजिए, 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे ग्राफ में ये सेंटर पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? 0, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इधर जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? -1, -2, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर होते हैं और इधर पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, ठीक है। समझ रहे ना? तो 0+ का मतलब कि इधर छलांग लगा दिया, यानी कि 0.001, 0.1, 0.2, ठीक है। और 0 नेगेटिव का मतलब कि इधर छलांग लगा दिया। बस ये समझिए, थोड़ा सा आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला देख रहे हैं ना, ये वाला फार्मूला तो है ही, और एक और फार्मूला है जो कि इसी से बनता है। वो क्या है हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक है। यानी कि
यहाँ पर जीरो नेगेटिव दिया हुआ था ना, तो हम यहाँ पर नेगेटिव हटा दिए उस चीज़ को, तो ये नेगेटिव हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन c माइनस एच हो जाएगा, यानी कि जो प्लस यहाँ हम लिखते वो यहाँ पर ये नेगेटिव हटाने के बाद यहाँ माइनस लिख दिए, ठीक है, समझिए। और ये जो c आप देख रहे हैं, c क्या है, यानी कि जैसे एट x इक्वल टू 1 था ना, तो हम c के जगह पर यहाँ पर 1 लिखेंगे। एट x इक्वल टू 2 रहेगा, x इक्वल टू 5 रहेगा, तो जो भी रहेगा x इक्वल टू जो भी वैल्यू, तो वही c के जगह पर वो वैल्यू रखा जाएगा, ठीक है, समझिएगा, बहुत ही आसान लगेगा। और फिर बोलता है यहाँ पर कि माइनस करना है फंक्शन ऑफ c, ठीक है। c का मान आपको बता ही थी, अभी जैसे हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर बटे में क्या होता है दोस्तों, h होता है। तो ये जो है ये किसका है, ये फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव यहीं पर आ जाएगा, जैसे ये माइनस एच है ना, तो यहाँ पर प्लस एच लिख दिए, ठीक है। ये वाला हम लोग शिफ्ट इधर कर दिए, और फंक्शन ऑफ c जस्ट टू जस्ट ये वाला हो गया। आया समझ में। अब हमको क्या करना है, रखना है वैल्यू को और बनाना है, देखना है कि दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी दिया हुआ है वो है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x माइनस 1। घबराइएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हमको सबसे पहले LHD निकालना होगा। LHD अभी तुरंत आपको बताए थे कि लिमिट होता है h एक्सटेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर फंक्शन c माइनस एच होगा। ये जो माइनस था वो यहाँ हम लोग शिफ्ट कर दिए, और यहाँ बीच में माइनस तो पक्का है, वो गारंटी रहेगा, ये फार्मूला का हिस्सा है एक, और यहाँ पर h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आगे स्टेप में बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो फंक्शन है उसको जस्ट का तस रखिए, बस c के जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है ये समझ लीजिए कि x इक्वल टू क्या है, c है, ठीक है। c के जगह पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे 1 रखेंगे, और h। अब आगे कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो फंक्शन f1 माइनस एच है, इसके जगह पर हम कैसे रखेंगे, देखिए इमेजिन करिए कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1, यही ना दिया हुआ था, यही क्वेश्चन था ना दोस्तों। फंक्शन ऑफ x जो था वो यही ना था। क्वेश्चन देखिए अपने बुक में, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 था ना। तो जब भाई ऐसे है तो फंक्शन ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, तो बस यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिए, x के जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ 2 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ जो है इस तरह से है ना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 माइनस एच है, तो जब ये रहेगा तो आप x के जगह पर क्या लिखिएगा, x के जगह पर यहाँ पर 1 माइनस एच हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा ना x के जगह पर, और ऑलरेडी पहले से यहाँ पर -1, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच के जगह पर ये वैल्यू को हम रख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर रख देते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। 1-2 बार बनाइएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच के जगह पर ये वैल्यू को रखना है, 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। और ये फंक्शन ऑफ 1 के जगह पर क्या रखेंगे, तो इसमें 0 हो जाएगा ना 0, क्योंकि 1 में से 1 घटाएगा 0, और मोड के अंदर 0 रहे चाहे कुछ भी रहे तो वो 0 ही रहता है। तो 0 हो गया इधर, और एच ऐसे हो गया। अब देखिए ये 1 और ये 1 क्यों कट गया, क्योंकि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस, आराम से कट गया। अब पेज को बचाते हुए नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, h एक्सटेंड्स टू 0, ये क्या है, वही एरो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस एच ना बचा सिर्फ, तो माइनस एच बाई इस तरह से h। अब ये एक बार में कट गया, तो हमारा फिर आगे का स्टेप जो है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि सिर्फ क्या आया यहाँ पर,
-1 आया। अब जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे, यानी कि लिमिट को जब लगा दीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये सिर्फ रहेगा -1। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम 1 है और कांस्टेंट नंबर पर लिमिट तो लगता नहीं है कोई भी कांस्टेंट नंबर पर, तो इसका जो है वैल्यू सिर्फ -1 ही हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि भाई हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से बनाए तो -1 निकला। अगर ये आप समझ गए तो राइट हैंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का देखना है कि कितना वैल्यू आता है। तो हमने आपको बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो कि होता है लिमिट h x टेंस टू 0 याद रखिए, और यहाँ पर फंक्शन c, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, सेंटर पॉइंट से राइट की ओर जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव का दर्शन मिलता है। तो यहाँ पर c प्लस एच कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया ऐसे। तो अब बन जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर c प्लस एच, सी का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया गया है, तो हम वही 1 लिख देंगे, 1 प्लस एच कर देंगे। वैसा ही है दोस्तों, फिर आगे देखिएगा कैसे होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन हम नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका वैल्यू बैठाएंगे। 1 प्लस एच का वही वैल्यू हो जाएगा जैसे हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पर जैसे देखिए 1 माइनस एच का क्या था, 1 माइनस एच का था ना जैसे, तो यहाँ पर हम 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 प्लस एच का हो जाएगा मोड में जो है ना, ऐसे नहीं समझाते हैं, रुक जाइए, आपको डिटेलिंग में समझाते हैं, मज़ा आ जाएगा फिर। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है, कितना दिया हुआ बुक में, x-1 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा ये 1 -1 जो कि 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन अगर 2 है तो यहाँ 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, मोड 1, और मोड 1 में क्या देख रहे हैं, प्लस में है, तो वो बाहर निकलेगा तब भी प्लस ही में रहेगा। तो अब देखिए दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एच है ना, 1 प्लस एच है, बहुत ही आराम से देखिए। तो ये x के जगह पर वो हम पूरा का पूरा इकट्ठा वैल्यू रख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर है, तो ये पूरा इकट्ठा 1 प्लस एच रख दिए, और उसके बाद क्या है, -1 है, तो -1 लिख दीजिए। समझ गए, ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या है, x है। जैसे x का वैल्यू आप 1 रख रहे थे ना, यहाँ पर 2 रख रहे थे, फिर ये पूरा इकट्ठा वहाँ पर x के जगह पर हम 1 प्लस एच रखे, फिर उसके बाद -1। आगे समझ में। अब इसमें से आप यहाँ पर भी घटा सकते हैं, या चलिए वहीं पर रख देते हैं। तो ये वैल्यू को सेम टू सेम हम यहाँ पर रख रहे हैं, यानी कि मोड दिए 1 प्लस एच किए, फिर -1, ठीक है, आया समझ में। ये जो है यहाँ पर हम रख दिए इस फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच का। और फंक्शन ऑफ 1 का जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पर 0 मिल जाएगा आपको। कैसे मिला हम आपको दिखा भी दिए। अब देखिए ये फिर यहाँ कट गया ना। अब यहाँ क्या है, ये प्लस एच है, लिमिट एक्स एस टेंड टू 0, और यहाँ पर क्या गया, एच आ गया, तो मोड एच बाई एच। तो मोड से ये बाहर भी निकल जाएगा तो भी एच रहेगा दोस्तों, तो भी एच रहेगा। तो चलिए हटा देते हैं, और यहाँ से ऐसे करके काट दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट जब इसमें लगाइएगा, अभी लगाए नहीं है, तो h बाई एच का मतलब क्या आया था, 1, एक बार मैंने काटा था दोस्तों, h बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप लिमिट इसमें लगाइएगा, तो लिमिट तो कांस्टेंट नंबर पर लगता नहीं है, आप जानती हैं, तो सिर्फ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो जो आर एच डी का वैल्यू आया है हमारे पास वो 1 आया है, और एल एच डी का जो वैल्यू था वो क्या था दोस्तों, -1 था। तो क्या ये 1 और -1 बराबर होता है क्या, नहीं ना होता है, तो नहीं होता है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है ना बराबर नहीं है आर एच डी के, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, हेंस यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज नॉट, दिस फंक्शन लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1।
बस हो गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया दोस्तों, तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये है आपका सिंबल, ठीक है, जिसको हम लोग बॉक्स भी कहते हैं। अब ये बॉक्स के अंदर x दिया गया है यहाँ पर, ये अगर मान लीजिए 1 देता तो भी हम जब बाहर यानी कि आउटपुट उसका निकालेंगे सॉल्व करके तो भी ये 1 ही आएगा, और अगर 2 का करेंगे तो भी 2 आएगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि 1.1 अगर करिएगा तो फिर उसका क्या आउटपुट निकलेगा, तो क्या आउटपुट निकलेगा ऐसे समझिए, जैसे हम इंटीजर बनाएंगे 0, इधर जाएंगे तो नेगेटिव वाले नंबर मिलेंगे, और आपको मालूम ही है कि इंटीजर कैसा होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6, या फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है दोस्तों। इंटीजर याद रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन नंबर इंटीजर नहीं होता है, और ना ही रूट नंबर इंटीजर होता है, या फिर 0.5 0.6 ये सब जो नंबर है इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर -2 -3 इस तरह से। ठीक है, समझ गए। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास 1.1 है, ठीक है, तो 1.1 है तो ये पॉइंट जो 1 है उसको नेग्लेक्ट करना होगा, यानी कि हटाना होगा। तो अगर इस बॉक्स से हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर 1.9 रहे तो क्या होगा, 2 होगा, नहीं दोस्तों तब भी 1 ही होगा। समझ गए, तब भी 1 ही होगा। तो अगर ये चीज़ आप समझ गए तो बाकी के भी आप 5.5 का भी निकाल सकते हैं। 5.5 का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 7.9 का भी करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको समझाए ताकि आगे जा करके आपको ये काम आएगा। समझ गए। चलिए यहाँ पर जो दिया गया हमको प्रूफ यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ दो सवाल है, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2, और जो फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ है वो हम आपको समझा रहे हैं। लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ x जो है वो है बॉक्स के अंदर x है, यानी कि वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और कह रहा है कि 0 कुछ ऐसा है। ये क्या है भाई, ये बता रहा है कि जो x है ना वो 0 से लेकर के 3 के बीच में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो सकता है, 0.1 हो सकता है, यानी कि x का वैल्यू हो सकता है ना 0.1 0.2 0.001 भी हो सकता है, यानी कि 0 से बड़ा है x और 3 से जस्ट छोटा है x, यानी कि 2.999 भी हो सकता है x। ठीक है, और 1 तो होगा ही, 1.5 तो ये सब होगा ही। आगे समझ में, तो बस ये जानना है हम लोग को, ताकि आगे जब हम लोग सवाल बनाए तो ये चीज़ दिमाग में रहे। चलिए दोस्तों, अब ये कैसे बनाना है, हम लोग को यहाँ पर भी नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करके दिखलाना है। तो हम लोग जानते हैं LHD और RHD, तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही आसान सा चीज़ है, लेकिन देखिएगा ध्यान से। देखिए LHD जो कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, LHD होता है लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, और फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, c। देखिए LHD यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यानी कि 0 से इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, तो c - h हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे समझ में। तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर फंक्शन है, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले रहे हैं हम लोग, एट x इक्वल टू 1 पर ले रहे हैं। देखना चाहते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, लेकिन हम लोग को तो दिखाना है कि नहीं है। तो c के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे, 1 - h रख दिए, और फिर यहाँ पर ऐसे रख दिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इस जगह पर क्या रखेंगे, तो हम आपको रफ में सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो इस तरह का है, यानी कि फंक्शन ऑफ x के जगह पर ये आपका मोड x है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर 1 रहेगा तो क्या होगा, ये x के जगह पर हम 1 लिखेंगे। अब हम लोग को मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का हम आपको सिखाए थे कि उसका जो आउटपुट है वो 1 निकलेगा। ठीक है, निकलेगा ना। 2 का क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। और भी बताए थे हम आपको, अगर 2.5 रहे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा।
तो ये सब तो आपके माइंड में होगा दोस्तों। तो अगर हमको जो चाहिए वो ये है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 1 माइनस एच ना चाहिए दोस्तों, तो क्या होगा कि हम बॉक्स के अंदर 1 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, रख दिए। अब हमको एच का जो वैल्यू है वो तो अभी मालूम नहीं है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो बता रहा है यहाँ पर कि भाई एच का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जीरो से इधर निगेटिव में जाएंगे तो हमको दर्शन क्या होगा, 0.001 का होगा, 0.1 का भी हो सकता है, 0.2 का भी हो सकता है, ठीक है, 0.3 का। लेकिन ये नहीं है कि आपको जो है ना पूरा 5 ले लेना है, 7 ले लेना है, ऐसा भूल से भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाएगा, इसीलिए तो हम थोड़ा सा कम ही ले लेंगे। तो क्या दिक्कत है, 0.1 नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर और भी सीखिए रफ में कि अगर मान लीजिए कि 1 माइनस एच का बात किया जा रहा था ना, तो एच के जगह पर अगर हम 0.1 ले लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, एच, ठीक है। मान लेते हैं कि हम अगर एच के जगह पर 0.1 ले लेते हैं, यानी कि 0 से हल्का सा कम हो रहा था ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा ना 0.9। अगर ये 0.9 को आप फिर क्या रखिएगा, आप यहाँ पर 0.9 आ जाता है तो बॉक्स में ही ना रखिएगा। तो जब 0.9 को या फिर 0.8 को 0.7 को बॉक्स के अंदर जब रखते हैं, वहाँ से बाहर निकालते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो में हो जाएगा। इसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो निकलेगा। समझ गया है, आ गया समझ में? तो इसका मतलब कि हम इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, रख देते हैं, लेकिन टाइम पास होगा दोस्तों, या तो फिर डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं अच्छे से, समझ जाइएगा तब तो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो स्पीड में बना सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन अब हट जाएगा, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, यही, यानी कि 1 माइनस एच रख देंगे, और फंक्शन ऑफ 1 के जगह पर क्या होगा, 1 ही रहेगा। देख लिया आपने आउटपुट 1। आ रहा ना समझ में? कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 1 में से एच हम आपको भी सिखाए थे कि मोड 0.9 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, लेकिन उससे बाहर जब निकालिएगा तो 0 ही रहेगा। तो ये हम 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 माइनस 1 बटा एच। चलिए अब आगे यहाँ पर लिख देते हैं, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब ये -1/h है, तो h के जगह पर अगर आप 0 रखिएगा, है ना, h के जगह पर आप अगर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? 1/ अगर 0 रखिएगा, h के जगह पर बोल रहा था ना भाई 0 रखिए, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो कोई भी नंबर को, कोई भी दुनिया में जितना भी नंबर है उसको अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। याद रखिए, डिनोमिनेटर में 0 से डिवाइड करिएगा तो इन्फिनिटी होता है। इसीलिए आपको पढ़ाया भी गया है रैशनल नंबर में भी कि भाई p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए बताया जाता है, क्योंकि अगर q अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा कि LHD जो सॉल्व किया हमने, तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट आया। अब चलिए RHD देखते हैं। RHD भी इसी तरह का है, ठीक है। तो RHD का जो फॉर्मूला है फटाक से लिख लेते हैं, लिमिट h x → 0, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फार्मूला C RHD का बात है, यानी कि प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाइए, C के जगह पर 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी C के जगह पर 1 रख दिए, भाई h हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 1 + h के जगह पर क्या रखना है हम लोग को, जैसे यहाँ था ना 1 माइनस एच, तो उसके जगह पर 1 + h रखेंगे। तो अब यहाँ हम आपको सिखाते हैं, देखिए फंक्शन 1 + h, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि बॉक्स के अंदर हमारा 1 + h आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए h का वैल्यू क्या हो सकता है। तो RHD आप सॉल्व कर रहे हैं, तो RHD में h जो है वो क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। हो सकता है कि आपका 1 + 0.1 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 1.1 हो जाएगा ना, या 1.7 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है। तो इसका मतलब बॉक्स से जब आप बाहर निकालिएगा तो शुद्ध लाभ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा दोस्तों, 1। तो
यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 भी रख सकते हैं, या फिर जैसे हम बना रहे थे वैसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 1 रख देते हैं, और ये फंक्शन ऑफ 1 हम लोग को मालूम ही है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि भाई 1 ही होगा, ठीक है। तो चलिए 1 यहाँ रख दिए, और आगे का स्टेप देखिए, 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना 0, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा क्योंकि एच बोल रहा है यहाँ 0 रखने के लिए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ पर 0/0 का मतलब हो गया 0। तो हमने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव में इन्फिनाइट आया और राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 आया, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं ना है यहाँ पर। तो ये प्रूफ तो हो गया दोस्तों। चलिए लिख लीजिएगा, हेंस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें एक और चीज़ है एट x इक्वल टू 2, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। अब ले हम लोग एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो उसमें क्या करना हम लोग को, लिमिट मालूम ही है h 0, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें होता है c माइनस h, ये सब तो जानते ही होंगे आप। तो इस बार क्या हो जाएगा, c के जगह पर 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को मालूम है दोस्तों कि क्या करना है, फंक्शन ऑफ x हमारे पास दिया गया है बॉक्स के अंदर x, तो हम लोग को मालूम है ना कि 1 का हो जाता है 1 ही हो जाएगा, और 2 का भी 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये तो चलिए निकल गया है, इसको भी देख लीजिए। तो फंक्शन 2 माइनस एच का क्या होगा, वही हो जाएगा 2 माइनस एच है ना। तो h के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव नंबर लेंगे, यानी कि LHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसीलिए। तो मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 2 माइनस 0.1, ठीक है। तो उसमें से जब आप घटाइएगा तो हो जाएगा 1.9। तो 1.9 को अगर आप बॉक्स से जब बाहर निकालिएगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। ये लिमिट है, तो इसके डायरेक्ट जगह पर हम 1 लिख देते हैं, और फंक्शन ऑफ 2 के जगह पर हमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2। अब आगे का स्टेप यहाँ से देख लीजिए, देखिए हम इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर -1 हो जाएगा, और ये h, तो हम h के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब आप रख दीजिएगा वैल्यू, तो ये कैसा हो जाएगा, -1/0, और हमने आपको बताया था ना कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप किसी को भी डिवाइड करिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह से RHD देख लेते हैं, लास्ट है। RHD में हम लोग जानते हैं फार्मूला, बार बार लिखने से क्या होता है, फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा। इसमें होता है फंक्शन, देखिए R है यानी कि राइट है, यानी कि पॉजिटिव, c प्लस h बाई h, वही आपको वैल्यू रख देना है। लिमिट c जो है 2 है ना इस बार, चलिए वही चीज़ है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखिए 2 प्लस h में क्या हो जाएगा, यहाँ से आप शिक्षा ले सकते हैं कि 2 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, 2 प्लस h क्या होगा इस बारी। तो 2 प्लस h में क्या होगा कि बॉक्स के अंदर 2 प्लस h होगा, तो h के जगह पर कोई एक पॉजिटिव नंबर लेना होगा, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है इसीलिए। तो आप अगर 0.1 ले लेते हैं, 2 प्लस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। तो 2.1 को अगर आप बॉक्स से बाहर निकालिएगा तब भी वो 2 ही रहेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसका 2 मिल जाएगा। तो लिखिए लिमिट h x → 0, तो इसके जगह पर आप 2 लिखिए, और इसके जगह पर भी 2 ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 माइनस 2/h, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, लिमिट तो 0/h, तो h का जैसे ही वैल्यू डालिएगा लिमिट हटा करके, तो वो हो जाएगा 0/0। तो 0/0 का मतलब 0, ठीक है, 0/0 का मतलब 0। तो आपने क्या देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इन्फिनाइट आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल आपस में नहीं है, एट x इक्वल टू 2 में भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों कंप्लीट हो जाता है हमारा एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।